सोनपुर गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। वो कुआं पिछले 60 सालों से बंद पड़ा था। कहते थे उस कुएं से हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे शहनाई जैसी रोती हुई आवाज आती थी। और जिस भी घर में उस रात कुंवारी लड़की अकेली होती, सुबह वो लड़की हमेशा के लिए गायब मिलती। आज फिर वही रात की काली अमावस्या। गांव में अजीब सा डर पसरा हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे थे। अरे बंसी, आज वो रात फिर आ गई। घनश्याम ने कांपती आवाज में कहा। इस बार किसकी बेटी जाएगी, भगवान ही जाने। इस बार नहीं जाने देंगे। गांव के लक्ष्मण काका बोले, आज मंदिर में तांत्रिक पूजा हो रही है। लेकिन गांव वाले जानते थे, हर बार पूजा हुई थी और हर बार कोई ना कोई चला गया था। शाम को गांव की पुरानी दुकान पर रवि और निखिल बैठे बातें कर रहे थे। यार निखिल, क्या सच में कुएं से आवाज आती है? आवाज नहीं, बुलावा। पीछे बैठे शिवदत्त काका बोले, जो उस आवाज को सुन ले वो खुद चलकर कुएं तक पहुंच जाता है। क्या कभी किसी ने देखा? निखिल ने पूछा। काका की आंखें भर आईं। मेरे बड़े भाई ने देखा था और उसी रात वो कुएं में उतर गया। यह सुनकर दोनों सिहर उठे। गांव में पूजा चल रही थी, लेकिन गांव की पढ़ी लिखी लड़की आरती इन बातों पर हंस रही थी। ये सब अंधविश्वास है, वो बोली। मैं यहीं रहूंगी आज। उसके भाई मोहन ने मना किया, आज की रात अकेले मत रहो। लेकिन आरती नहीं मानी। रात के 11:59 हुए। हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। कुएं की दिशा से धीमी शहनाई बजने लगी। आ गई, लोगों के मुंह से निकला। रवि और निखिल छुपकर कुएं की तरफ बढ़े। कुएं के पास काली छाया घूम रही थी। अचानक कुएं से आवाज आई, आजा, तेरा इंतजार है। वो आवाज आरती की थी, लेकिन आरती तो घर में थी। उधर आरती नींद में चलती हुई घर से बाहर निकल आई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सीधा कुएं की तरफ बढ़ रही थी। मोहन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। कुएं के पास अब एक भूतिया दुल्हन खड़ी थी। सफेद साड़ी, टूटा हुआ गहना और खाली आंखें। मेरी जगह ले ले, वो बोली। आरती कुएं में उतरने लगी। रवि ने चिल्लाकर पत्थर फेंका तो दुल्हन ने उसकी तरफ देखा। अब तुमने देख लिया, उसने कहा। अगले पल कुएं से जोरदार आवाज आई। धुआं उठा, शहनाई बंद हो गई। सुबह कुआं फिर से शांत था। आरती, रवि और निखिल तीनों गायब थे। और सोनपुर गांव में एक और कहानी जुड़ गई, काले कुएं की कहानी।